करता, बात इसकी करता है कि सेकुलर हो, धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए धर्म, पॉजिटिविज्म हो, उसकी फाउंडेशन क्या है, साइंटिफिक होनी चाहिए। अब हम रिलीजियस के जो अगस्त कॉम्टे का जो रिलीजियस है, जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, अगस्त कॉम्टे अपनी थ्योरी या अपने जो रिलीजन्स ऑफ ह्यूमैनिटी में जो है इसके पिलर बताते हैं। इसके पिलर क्या है, इसके 3 पिलर की बात वो करते हैं, 3 स्तंभ की बात करते हैं, 3 पिलर्स की बात वो करते हैं। अगस्त कॉम्टे पहले पिलर की बात करते हैं, उनके अनुसार, अगस्त कॉम्टे के अनुसार पहला जो पिलर है द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत जो है अपनी थ्योरी के माध्यम से अपनी ह्यूमैनिटी और द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के 3 पिलर बताते हैं। वो कहते हैं इसका पहला पिलर होगा, पहला पिलर जो है वो है परोपकारिता, दूसरी जो है दूसरा पिलर जो है ऑर्डर, और तीसरा है प्रोग्रेस। और इसको बोलता है परोपकारिता को अल्ट्रुइज्म। अब देखो ये अपने अगस्त कॉम्टे और इस धर्म की और अपने फाउंडेशन क्या बताता है, अपने धर्म का फाउंडेशन क्या बताता है अगस्त कॉम्टे, फाउंडेशन साइंटिफिक कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिकता पर आधारित, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित। तो जहां जाके टेम्परामेंट की क्या बात करें, जैसे ही आपने साइंस में आपने धर्म में धार्मिक कर्मकांडों, धार्मिक कृतियों में, धार्मिक प्रथाओं में जो हजारों साल में धर्म की जो व्याख्या लोग धार्मिक ठेकेदार कर रहे हैं, प्रेस्टिजहुड जो कर रहे हैं, या जो लोग कर रहे हैं, जो पुरोहित कर रहे हैं, भाई वो लोग तो खारिज हो जाएगा, पूरा धर्म ही खारिज हो जाएंगे। तो वो कहता है गॉड में बिलीव मत कीजिए, अलौकिक शक्तियों में बिलीव मत कीजिए। तो अल्ट्यूरिस्ट की बात पहले पिलर के अंदर अल्ट्यूरिज्म की बात करता है। अल्ट्यूरिज्म की बात वो करता है, वो कहता है दूसरों के प्रति उदारता की भावना, उदारता की भावना और समर्पण की भावना। मतलब निस्वार्थ होकर, कैसे निस्वार्थ, सेल्फलेस, द डेडिकेशन ऑफ सेल्फलेस, मतलब निस्वार्थ होकर समर्पण की भावना आपके अंदर आनी चाहिए, तभी आप जो है पहले पिलर को फॉलो करोगे। भाई इन लोगों का इन्फ्लुएंस देखिए, इन लोग अल्ट्रुइज्म के का जो ये धर्म रिलीजन ह्यूमैनिटी के जो बहुत बड़ा फॉलोअर्स थे कॉम्टे के, अपने आप में एक धर्म है, न्यू रिलीजियस है अपने आप में। जिस तरीके से बौद्धिज्म है, जैन है, हिंदू है, इस तरीके से बहुत सारे कबीर है, कबीर पंथ है भारत में, कबीर का एक अलग फिलॉसफी है, उसकी एक अलग थ्योरी है, जो उसको मानने वाले कबीर पंथी हैं। और ऐसे इनका भी अलग सिद्धांत है। ब्राजील के लोग, काफी सारे लोग प्रभावित थे। और फिर उन्होंने कहा ऑर्डर, मतलब वो इसमें उदारता की भावना, जेनरसिटी की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरों के प्रति उदारता होना चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आप किसी का बुरा मत कीजिए, किसी की हत्या मत कीजिए, किसी को मारिए मत। ये ऐसी बात करता है। हमारे अंदर ये मूल कब आएंगे जिंदगी में कोई पता नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम इतने खून के प्यासे बैठे हो। तू नीची जाति का है, तू नीचे धर्म का है, तू इस धर्म का है, वो धर्म का है, यही तो तुम्हारा धर्म है। और क्या है तुम्हारा धर्म? इंसानियत का धर्म है ही नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तुम ये कब बैठे हो तलवार लेके मारने के लिए, झगड़ने के लिए? कोई पता नहीं है। तुम अपने धर्म के लिए इतने रेडिकलाइज हो चुके हो, मानने के लिए तैयार है। भाई धर्म तुम्हारे लिए नहीं है, तुम धर्म के लिए इतना मत उत्तेजित हुई। धर्म आपके लिए, आप धर्म के लिए मत मरिए। आपने नहीं बनाया उसको साइंटिफिक लॉजिक, उसका साइंटिफिक बैठकर उसके एनालिसिस कीजिए, क्या इम्पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, कौन सी चीजें पॉसिबल है तो हम उनको बिलीव करेंगे। लेकिन चलता है ये धर्म क्या करे भाई, धर्म का नशा हुआ है। अफीम ने, कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक नशा है, अफीम से भी बड़ा नशा है ये। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या तुम्हारे अंदर क्या भावना है जहां पर 99% लोग एक ही धर्म में मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं। किस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हो? किस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो? सेकुलरिज्म की? अब हिंदुस्तान सेकुलरिज्म, तुम सेकुलरिज्म नहीं हुए ना, तुम सेकुलर कहां हुए? आप सेकुलर कहां हुए?
आप सेकुलर नहीं हुए ना, इसलिए तो तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो एक दूसरे को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं, तो मानवतावाद को सीमित दायरे में क्यों बांटा? अपने ही लोगों के में मानवतावाद क्यों खोज रहे हो? जब आप कह रहे हो कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर है, क्या वो व्यक्ति दूसरी जाति का, दूसरे धर्म में, उसमें आत्मा नहीं है क्या? उसमें प्रेम नहीं? तो भाई ये बात करता है उदारता की भावना सभी के प्रति, पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप की बात नहीं करता। समर्पण की भावना, निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए, समर्पण होना चाहिए सोसाइटी के लिए, लोगों के प्रति दया है, गरीब है उसके प्रति दया होनी चाहिए आपके अंदर। भाई गरीब है कोई व्यक्ति, उसके अंदर दया होनी चाहिए आपके। कोई भिखारी है, भीख क्यों मांग रहा है, उसका सामना करना चाहिए परिस्थितियों का, उसके पीछे साइंटिफिक कारण को खोजना चाहिए। हम इस धर्म में रह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम इस धर्म में क्यों रह रहे हैं। ऑर्डर की बात करता है, आदेश की बात करता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ। तो जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसने ये कहा कि ऑर्डर के अंतर्गत दूसरे प्रिंसिपल के अंतर्गत, दूसरे पिलर के अंतर्गत, कि फ्रांस की सोसाइटी को आवश्यक रूप से बहाली करने के लिए और सस्टेन करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वहां पर ऑर्डर की आवश्यकता है, लॉ कानून की आवश्यकता है। क्योंकि लोग बहुत ही एकदम की चेंज हुए हैं एक तरह सोसाइटी में। वहां पे सोसाइटी में एकदम फ्यूडल सोसाइटी से या फिर जो चर्च की सुप्रीमेसी को खत्म करके लोग डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों की यहाँ पर ऑर्डर की आवश्यकता है। और रूल रेगुलेशन की बात करता है, यहाँ पे प्रोग्रेस, समृद्धि की बात करता है, यानी कि प्रगति की बात करता है, प्रगति यानी कि समृद्धि की बात वो करता है। तो ये कह रहा है कि प्रोग्रेस की बात वो करता है। वो प्रोग्रेस में वो तुम्हारे अंदर वो अंधविश्वास वाला टेम्परामेंट नहीं, पैसा नहीं, भ्रष्टाचार से पैसा नहीं, वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात करता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करता है। कौन सी? तकनीकी विकास, वैज्ञानिक क्रांति, इतने स्तर पे सोचता है। और औद्योगिकरण, नई प्रौद्योगिकी को अडॉप्ट करना, प्रोग्रेस करना, ये है मतलब भौतिकवादी एक तरीके से। ये है कॉम्टे के 3 प्रिंसिपल। और यही तीनों प्रिंसिपल को ब्राजील का जो नेशनल फ्लैग है उसमें आप शब्द देखिए, ऑर्डरम ई प्रोग्रेसो, जो शब्द लिखा है ब्राजील का फ्लैग है, वो यहीं से इन्फ्लुएंस लिया गया है। अगस्त कॉम्टे की जो कॉमिटियन जो अगस्त कॉम्टे का रिलीजियस ह्यूमैनिटी था वहीं से लिया गया है। भाई ये है वहां पे ब्राजील में इस तरीके फॉलो। ब्राजील अगस्त कॉम्टे के ना केवल ब्राजील में फॉलोवर्स थे, इंडिया में भी फॉलोवर्स थे, ब्रिटेन में फॉलोवर्स थे, बहुत सारे। और कहता है, अब क्या कहता है देखिए, अब वो 3 पिलर की बात उसने की द रिलीजियस ह्यूमैनिटी में जब बात की, अब वो बात करता है कि ये जो है पीस डेवलपमेंट चाहता है और 3 पिलर की बात करता है। तो अब ये वो कहना चाहता है द रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत ये कहना चाहता है कि अब करना क्या है, इसकी विस्तार फैलाव के लिए क्या करना है, विस्तार फैलाव। वो कहता है कि आपको इसलिए इसका जो है प्रसार कैसे हुआ, कैसे इस धर्म को जो है इम्प्लीमेंट किया गया एक तरीके से। तो इसके लिए कहता है कि एक पॉजिटिविस्ट या फिर पॉजिटिविस्ट कह सकते हैं, या फिर हम इथिकल कह सकते हैं, मॉरल कह सकते हैं। तो क्या बनना चाहिए? मॉरल चर्च बनना चाहिए। और चर्च क्या होंगे? द टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के मंदिर। मानवता के मंदिर होना चाहिए, ना हिंदुओं का मंदिर, ना मुसलमानों का मंदिर, ना ईसाई का मंदिर, ना क्रिश्चियन का मंदिर। किसका मंदिर? मानवता का मंदिर, जहां पे मानवता निवास करती है। क्योंकि भगवान पर तुम्हारा ठेका अकेले का नहीं है, हिंदुओं का ठेका नहीं है, ना मुसलमानों का ठेका है, ना क्रिश्चियन का ठेका है। मानवता वहां पर निवास करनी चाहिए। तो इथिकल पॉजिटिव चर्च की बात करता है, जहां पर इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, शांति हो, पीस हो, उदारता की भावना हो, ऐसी बात करता है। फिर वो कहता है पॉजिटिविस्ट
या फिर पॉजिटिविस्ट या इथिकल सोशल इंस्टीट्यूशन बनना चाहेंगे, या सोसाइटी कह सकते हैं।